सबसे पहले हम लोग भागवत जी का परिचय जानेंगे। क्यों परिचय इसलिए आवश्यक होता है, जंगल में आप लोग जाते हैं, बहुत सारी घास खड़ी रहती है, लेकिन उन घास में भी बहुत सारी ऐसी जड़ियां होती हैं जिनकी बहुत बड़ी कीमत होती है। अगर कहीं हमें नहीं पता हो कि इसका क्या महत्व है, उस जड़ी का क्या महत्व है, तो हम लोग उसको घास समझ करके काट लेते हैं, पशुओं को खिला देते हैं। और अगर कहीं कोई आपसे परिचय करवा दे, देखो भैया ये जो देख रहे हो ये जड़ी है, इसका महत्व होता है, इसके पत्ते तोड़ करके कैसा भी बड़ा घाव हो उसके ऊपर लगा दो तो वो घाव खत्म हो जाता है। तो उसके प्रति हमारा भाव अच्छा हो जाता है कि नहीं, हमारी उसकी कीमत हमारे मन में बढ़ जाती है कि नहीं। क्यों? क्योंकि उसके महत्व को किसी ने बता दिया। कोई कहे देखो भैया ये जो जड़ी है ना, इसका प्रभाव है कितना भी तेज बुखार हो और इसको घोंट पीस करके किसी को पिला दो तो बुखार खत्म हो जाता है। तो उसका महत्व हमारे लिए बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में किसी ने हमको बता दिया। वैसे ही भागवत जी तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही, लेकिन भागवत जी है क्या, इनका महात्म का कहीं हमको पता चल जाए तो हमारे जीवन में और अच्छा भाव आ जाता है। तो सबसे पहले हम भागवत जी का परिचय। भागवत जी में सबसे पहले आप देखेंगे 335 अध्याय है। ध्यान देना, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है और 12 स्कंद है। सबसे पहले भागवत जी में लिखा है ऊपर श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण, इनका अर्थ क्या है आपको बताऊं। भागवत के जो 5 शब्द हैं भागवत जी में, ये संपूर्ण भागवत जी का सार परिलक्षित करवा देते हैं हमको। कोई भी पुराण, कोई भी ग्रंथ उठा के देखना, ऊपर जो नाम लिखा रहता है ना, उसमें पूरा सार भरा रहता है। जैसे श्री रामचरितमानस को ही ले लें, रामचरितमानस में आपने देखा होगा सबसे पहले लिखा रहता है श्री राम चरित और मानस, है ना। ये 3 कड़ियां हैं, पहले श्री राम, बीच में चरित और नीचे मानस। ये पूरी रामचरितमानस का सार हमको बताती है। सार रामचरितमानस में है क्या, ये 3 कड़ियां जो है ना, या इनको यूं कहें 3 सीढ़ी हैं। सबसे ऊपर वाली सीढ़ी है श्री राम, बीच में है चरित और नीचे है मानस। अर्थात अगर कहीं नीचे वाला मानस ऊपर वाले श्री राम से मिलना चाहे तो उसे बीच में चरित्र रूपी सीढ़ी को पार करना पड़ेगा। और हां, अगर कहीं ऊपर वाले श्री राम जी भी चाहें कि हम नीचे वाले मानस से मिलें तो उन्हें भी बीच में पड़ी हुई चरित्र रूपी सीढ़ी को पार करना पड़ेगा। अर्थात पूरी रामचरितमानस में कहीं प्रधानता है तो केवल चरित्र की प्रधानता है। कहीं चरित्र को हटा दो तो रामचरितमानस में कुछ भी नहीं बचता। वैसे ही व्यक्ति के जीवन में अगर की प्रधानता है तो उसके चरित्र की प्रधानता है, और अगर कि उसका चरित्र हट गया तो उसके जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचता। कथा बहुत लंबी है रामचरितमानस की, मैं केवल उदाहरण देना चाहता था। वैसे ही हर पुराण को उठा करके देखेंगे, हर ग्रंथ को उठा करके आप देखना। भागवत जी का अर्थ भी आपको बताऊं। भागवत जी में भा, गा, वा और ता, ये 4 शब्द आए। भा का मतलब होता है भक्ति से। जिस पुराण की कथा को श्रवण कर लेने से हमारे हृदय में भक्ति प्रविष्ट हो जाए। और भक्ति एक ऐसी चीज है, आपको बताऊं, कोई बाजार में नहीं मिलती। अगर कहीं कोई पैसे वाला चाहे कि हम पैसा खर्च करके और भक्त बन जाएं, क्या बन सकता है? पैसा खर्च करने से हमारे अंदर भक्ति आ जाए, क्या आ सकती है? और अगर कि ऐसा होता ना तो अंबानी जी सबसे बड़े भगत होते, फिर है ना, बिड़ला जी ही सबसे बड़े भगत होते, हमारा आपका तो नंबर ही नहीं आता, है ना। लेकिन नहीं, पैसे से नहीं, भक्ति कहां से आती है? भागवत जी की कृपा से। जिस पुराण की कथा को सुन लेने से हमारे हृदय में भक्ति प्रविष्ट हो जाए उसे कहते हैं भागवत। भा माने भक्ति, गा माने होता है ज्ञान।
जिस पुराण की कथा को सुन लेने से हमारे हृदय में ज्ञान प्रविष्ट हो जाए। अच्छा, ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब ये तो नहीं होता है कोई चीज को याद कर लेना, रट लेना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि रामायण कंठस्थ याद है, बहुत सारी चौपाइयां याद है। कई लोगों को मैंने देखा है हनुमान चालीसा पूरा याद है, सुंदरकांड पूरा याद है, लेकिन हनुमान चालीसा की एकाध चौपाई को अपने जीवन में धारण किया क्या? याद कर लेना, कंठस्थ हो जाना वो ज्ञान नहीं है, वो तो जानना है। सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं? बोले सच्चा ज्ञान तो वो होता है कि एक भी चौपाई को, एक भी श्लोक को, श्लोक के एक भी शब्द को हमने अपने जीवन में धारण किया क्या, अपने जीवन में उतारा क्या। और जो अपने जीवन में उतार लेता है फिर हम लोग कहते हैं देखो भैया वो बहुत ज्ञानी पुरुष है। कहते ना, किसी ने अपने जीवन में किसी चीज को, रामचरितमानस की एक चौपाई को भी धारण कर लिया हो तो फिर हमारे मुंह से निकल भैया वो ज्ञानी आदमी है, वो समझदार आदमी है, वो बुद्धिजीवी आदमी है। तो ये ज्ञान कैसे आता है? बोले भागवत जी की शरण में। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने होता है बैराग। बैराग कैसा? बोले कथा को सुनने से बैराग आ जाता होगा। बोले हाँ। तो बैराग का मतलब ये तो नहीं होता कि घर छोड़ के भाग जाते होंगे। घर छोड़ के जंगल में चले जाना बैराग नहीं होता। क्यों? अगर कहीं आप सोचो कि जो घर छोड़ करके बाबा जी बन जाएं, लाल पीले कपड़े पहन के जंगल में चले जाएं तो बाबा जी बन गए हों, और बाबा जी बन गए तो काम पूरा हो गया। बाबा जी का मतलब नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूं जो गृहस्थ जीवन में रह करके भी महात्मा बन सकते हो आप। और जंगल में कितना भी घर छोड़ करके कहीं भी जाना, व्यक्ति के जीवन की 3 आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ये तो चाहिए ही चाहिए। कहीं भी जाओ, बहुत सुंदर व्यंजन ना सही, लेकिन जीने के लिए तो खाना ही पड़ेगा। बहुत सुंदर कोठी में नहीं रहोगे तो जंगल में एक झोपड़ी तो बनाना ही पड़ेगा सर ढकने को। बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र नहीं पहनोगे कोई बात नहीं, लेकिन तन ढकने के लिए लत्ता तो चाहिए ही चाहिए। ये व्यक्ति के जीवन की 3 आवश्यकताएं तो पूर्ति करना ही पड़ेगी। कहीं भी जाओ तो व्यक्ति घर में रह करके भी साधु बन सकता है। अच्छा, साधु किसको कहते हैं जानते हो? साधु लंबे बाल कर लेने से, पीले लाल कपड़े पहन लेने से, लंबी दाढ़ी मूछ रखने से साधु नहीं हो जाते। केवल ये स्वरूप है, अच्छी बात है, लेकिन साधु स्वरूप से नहीं स्वभाव से बना जाता है। हमारा स्वभाव कैसा है? स्वरूप तो भले ही सुंदर हो, लेकिन स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो तो वो साधु नहीं। साधु का स्वभाव अच्छा है तो आपको बताऊं, पूजा उनके चरण की नहीं करते हम लोग। जो साधु होता है उनके चरणों को पूजते, लेकिन चरणों को नहीं पूजते, उनके आचरण की पूजा करते हैं। पूजा आचरण की होती है। जानिए तब ही जीव जब जागा, जब शब विषय विलास विरागा। विषयों से बैराग नहीं, बाबा ने विषयों से बैराग नहीं कहा। अच्छी बात है, अच्छे घर में रहो, लेकिन इतने आदि मत बन जाओ कभी रहने के लिए जंगल में सोना पड़े ना तो तुमको नींद ही नहीं आए। अच्छी बात है कोठी में रहो, लेकिन कहीं रोड पर भी हाथ का तकिया लगा के सोना पड़े तो भी कोई बात नहीं, उससे कहते हैं बैराग। अच्छी बात है डल्लप के गद्दों पर सोए, लेकिन कभी डल्लप का गद्दा ना मिले तो फिर हमको नींद ही नहीं आए, वो बैराग नहीं। अच्छी बात है हम सुंदर सुंदर भोजन करें, प्रसाद पाएं, लेकिन कभी अच्छा भोजन ना मिले तो नींद ही ना है, ये भी अच्छी बात है। जाही विधि राखी राम, ताही विधि रहिए। आपने सुंदर भोजन दिया है तो स्वागत है, तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार। वो सच्चा बैराग, ये कला सिखाती है भागवत। तो भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने होता है बैराग, और ता माने होता है तप। तप माने होता है कुछ करने की सामर्थ्य। कुछ करने की सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाए, वो कैसे आ सकती है सिखाती हमको श्रीमद् भागवत। बोली भागवत भगवान की जय। भक्ति ज्ञान वैराग और तप जिसमें चारों समाये हुए हों उन्हें कहते हैं भागवत।